ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। जय श्री केदारनाथ जी महाराज। हर हर महादेव। पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाशिवरात्रि शिव और शक्ति का बहुत ही बड़ा त्योहार है। फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। अमांत पंचांग के अनुसार माघ माह की शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं, परंतु पूर्णिमा अंत पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह की मासिक शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहते हैं। दोनों पंचांगों में यह चंद्रमास की नामकरण प्रथा है जो इसे अलग अलग करती है। हालांकि दोनों पूर्णिमांत और अमांत पंचांग एक ही दिन महाशिवरात्रि के साथ सभी शिवरात्रियों को मनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध की ज्वाला से समस्त संसार जलकर भस्म होने वाला था, किंतु माता पार्वती ने महादेव का क्रोध शांत करके उन्हें प्रसन्न किया। इसीलिए हर मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भोलेनाथ की उपासना की जाती है और इस दिन को मासिक शिवरात्रि भी कहा जाता है। माना भी जाता है कि महाशिवरात्रि के बाद अगर प्रत्येक महाशिवरात्रि पर भी मोक्ष प्राप्ति के 4 संकल्पों, भगवान शिव की पूजा, रुद्र मंत्र का जप, शिव मंदिर में उपवास तथा काशी में देह त्याग का नियम से पालन किया जाए तो मोक्ष अवश्य ही प्राप्त होता है। इस पावन अवसर पर शिवलिंग की विधि पूर्वक पूजा और अभिषेक करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मध्य रात्रि में भगवान शिव लिंग के रूप में प्रकट हुए थे। पहली बार शिवलिंग की पूजा भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी। इसीलिए महाशिवरात्रि को भगवान शिव के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है और श्रद्धालु लोग शिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा करते हैं। शिवरात्रि व्रत प्राचीन काल से प्रचलित है। हिंदू पुराणों में हमें शिवरात्रि व्रत का उल्लेख भी मिलता है। शास्त्रों के अनुसार देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती और रति ने भी शिवरात्रि का व्रत किया था। जो श्रद्धालु मासिक शिवरात्रि का व्रत करना चाहते हैं वे इसे महाशिवरात्रि से आरंभ कर सकते हैं, यानी कि आज से आरंभ कर सकते हैं और 1 साल तक आप यह कायम रख सकते हैं। यह भी माना जाता है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को करने से भगवान शिव की कृपा द्वारा कोई भी मुश्किल और असंभव कार्य पूरे किए जा सकते हैं। श्रद्धालुओं को शिवरात्रि के दौरान जागे रहना चाहिए और रात्रि के दौरान भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और जो अविवाहित महिलाएं इस व्रत को विवाहित होने हेतु यानी कि विवाह के लिए करती हैं, उन्हें अपने जीवन में सुख और शांति मिलती है और बहुत ही सुंदर सुयोग्य वर भी प्राप्त होता है। महाशिवरात्रि यदि शनिवार के दिन पड़ती है तो वह बहुत ही शुभ होती है। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। मध्य रात्रि को निशिता काल के नाम से जाना जाता है और यह 2 घटी के लिए प्रबल होती है। इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि कार्य से को निवृत्त हो जाएं उनको करके और अपने पास के मंदिर में जाकर भगवान शिव को और उनके परिवार की धूप, दीप, नैवेद्य, फल और फूलों आदि से बहुत अच्छी तरह पूजा करनी चाहिए। पूरे सच्चे मन से पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और इस दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाने चाहिए और रुद्र अभिषेक करना चाहिए। इस दिन शिवजी रुद्र अभिषेक से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग के अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या चीनी का उपयोग किया जाता है और शाम के समय आप मीठा भोजन कर सकते हैं। वहीं अगले दिन भगवान शिव की पूजा के बाद दान आदि करके ही अपने व्रत का पालन करें। अपने किए गए संकल्प के अनुसार व्रत करके ही उसका विधिवत तरीके से उद्यापन करना चाहिए। शिवरात्रि पूजन मध्य रात्रि के दौरान किया जाता है। रात को 4 पहर जाग करके, यदि संभव ना हो तो कम से कम रात्रि 12 बजे के बाद थोड़ी देर जागकर भगवान शिव की आराधना करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और इससे आर्थिक परेशानी दूर होती है और इस दिन सफ़ेद वस्तुओं के दान की अधिक महिमा होती है। इससे कभी भी आपके घर में धन की कमी नहीं होगी। अगर आप सच्चे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपका कोई भी मुश्किल कार्य आसानी से हो जाएगा और इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सभी कर्जों से मुक्ति मिलने की भी मान्यता है। इस वीडियो में हम शिवरात्रि की कथा सुनेंगे। उससे पहले सुन लेते हैं कि शिवरात्रि पर कौन कौन से मुहूर्त हैं। शिवरात्रि की चतुर्दशी यानी कि शिव चौदस तिथि आरंभ हो रही है 26 फरवरी के दिन 11:07 पर और समाप्त हो रही है 27 फरवरी को सुबह 8:55 पर। निश्चित काल पूजन का समय 26 फरवरी रात्रि को 12:03 से 12:53 तक है।
यानी कि कुल अवधि 50 मिनट की है। और जो रात्रि के पहले पहर की पूजा का समय है वो है शाम को 6:15 बजे से लेकर के रात के 9:30 बजे तक। और दूसरे पहर की पूजा का समय है 9:21 से रात के 12:27 तक। और तीसरी पहर की पूजा का समय है 12:27 से 3:35 तक। और चौथे पहर की पूजन का समय है रात के यानी कि अंतरात्रि को जब 3:35 होंगे और फिर उसके बाद 27 फरवरी आरंभ हो चुकी होगी, यानी कि रात के 12 बजे के बाद तो 27 फरवरी आरंभ होगी हो, तो उसके बाद सुबह के 6:45 बजे तक चौथे पहर के पूजन का समय रहेगा। और पारण का समय रहेगा 27 फरवरी को सुबह 6:45 बजे से लेकर के 9 बजे तक। इस बीच में आपको पारण करना है। माना जाता है कि आध्यात्मिक साधना के लिए उपवास करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। इस दिन रात्रि को जागरण करके शिव पुराण का पाठ सुनना हर एक उपवास रखने वाले का धर्म माना गया है। इस अवसर पर रात्रि जागरण करने वाले भक्तों को शिव नाम, पंचाक्षर मंत्र अथवा शिव स्तोत्र का आश्रय लेकर अपने जागरण को सफल करना चाहिए। और उपवास के साथ रात्रि जागरण के महत्व पर संतों का भी कहना है कि 5 इंद्रियों द्वारा आत्मा पर जो विकार छा गया है उसके प्रति जागृत हो जाना ही जागरण है। और यही नहीं, रात्रि प्रिय महादेव से भेंट करने का सबसे उपयुक्त समय भी यही होता है। इसी कारण भक्त उपवास के साथ रात्रि में जागकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। शास्त्रों में शिवरात्रि के पूजन को बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। कहते हैं महाशिवरात्रि के बाद शिव जी को प्रसन्न करने के लिए हर मासिक शिवरात्रि पर विधि पूर्वक व्रत और पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि इस दिन महादेव की आराधना करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। शिव पुराण कथा में भी 6 वस्तुओं का महत्व बताया गया है। एक तो बेलपत्र से शिवलिंग पर पानी छिड़कने का अर्थ है कि महादेव की क्रोध की ज्वाला को शांत करने के लिए उन्हें ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। और शिवलिंग पर चंदन का टीका लगाना शुभ जागृत करने का प्रतीक है। फल फूल चढ़ाना इसका अर्थ है भगवान का धन्यवाद करना। और धूप जलाना इसका अर्थ है सारे कष्ट और दुख दूर रहें। दिया जलाने का अर्थ है कि भगवान अज्ञानता के अंधेरे को मिटाकर हमें शिक्षा की रोशनी प्रदान करें, जिससे हम अपने जीवन में उन्नति कर सकें। पान का पत्ता इसका अर्थ है कि आपने हमें जो दिया, जितना दिया हम उसमें संतुष्ट हैं और आपके आभारी हैं। तो आइए सुन लेते हैं शिव कथा को शिवरात्रि के दिन। प्रभु शिव की कृपा दृष्टि आप सभी पर बनी रहे। पूर्ण श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। एक बार पार्वती जी ने भगवान शिवशंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर यह कथा सुनाई। शिवजी कहते हैं, एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर ना चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यानमग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता नहीं चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी।
शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि मृगी बोली, हे पारधी, मैं इन बच्चों को उनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय में शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में मृगी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसीलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूँ। हे पारधी, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। मृगी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के भाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। वो फटने को हुई तो एक हृष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वे अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे पारधी भाई, यदि तुमने मुझसे अपूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन मृगियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सब के साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया था। उसमें भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गया। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बहुत ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा के सदा के लिए कोमल और दयालु बना दिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। हर हर महादेव। आइए सुनते हैं त्रिभुवन शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। 2 भुज 4 चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, प्रभु मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे।
सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम जय शिव ओंकारा। करके मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता प्रभु चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता जग करता जग भरता जग पालन करता ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी प्रभु नंदी ब्रह्मचारी। नित उठी दर्शन पावत रुचि रुचि भोग लगावत महिमा अति भारी ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा प्रभु पार्वती संगा। पार्वती अर्धांगनी शिवलहरी गंगा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा ओम जय शिव ओंकारा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा प्रभु भस्मी में वासा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलाशा ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंगा बहत है गलमुंडल माला प्रभु गलमुंडल माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा ओम जय शिव ओंकारा बोले हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा ओम जय शिव ओंकारा। प्रभु शिव की कृपा हम सभी पर बने रहे। मंगल ही मंगल हो सभी के जीवन में। आइए जान लेते हैं महाशिवरात्रि पर कुछ दुर्भाग्य नाशक उपाय। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है उन्हें महाशिवरात्रि के दिन 3 मुखी रुद्राक्ष की पूजा करके उसे गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो उसका ब्रेसलेट बनवाकर हाथ में भी धारण कर सकते हैं। इससे धन लाभ होगा। कई बार ग्रहों की खराब हालत के चलते भी धन का नाश होता है। इससे बचने के लिए शिवरात्रि के दिन शिव मंदिर में जाकर भगवान को चावल अर्पित करने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लें। इससे भी समस्या दूर होगी। जिन लोगों की कुंडली में मृत्यु योग है या बुरा समय है तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर में महामृत्युंजय यंत्र की स्थापना करें और इसके मंत्र का जाप करें। महाशिवरात्रि को सुबह स्नान आदि के बाद शिवलिंग पर 5 बेलपत्र चढ़ाएं और हर बार बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है तो काली गुंजा के 11 दाने लेकर उन्हें भगवान शिव को अर्पण करके अपनी दुकान में रख दे। इससे हालात सुधर जाएंगे। और अगर वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही हैं तो महाशिवरात्रि के दिन किसी सुहागन स्त्री को लाल साड़ी और श्रृंगार की वस्तुएं दान दें। इससे भी समस्या हल हो जाएगी। मोक्ष की प्राप्ति के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष में गंगा जल छिड़ककर इसे शुद्ध कर लें और अब रोजाना ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इससे मृत्यु के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। शिव जी की कृपा पाने के लिए उन्हें खीर समेत दूसरी सफेद वस्तुओं का भोग लगाएं। इससे आपके जीवन में भी खुशियों की मिठास बढ़ेगी। अगर आपके शत्रु आप पर हावी हो जाते हैं तो महाशिवरात्रि के दिन से रुद्राष्टक का पाठ करें और अब यह प्रक्रिया नियमित रूप से भी जारी रखनी है।
इससे आपके दुश्मन घुटने टेक देंगे। महाशिवरात्रि और श्रावण मास के दिन शिवलिंग का पंचामृत से स्नान और जलाभिषेक करने से व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हों, कर्ज में डूबे हों, व्यापार व्यवसाय की पूंजी बार बार फंस जाती है, तो उन्हें दारिद्र्य दहन स्तोत्र से शिव जी की आराधना करनी चाहिए। महर्षि वशिष्ठ द्वारा रचित यह स्तोत्र बहुत ही असरदायक है। यदि संकट बहुत ज्यादा है तो शिव मंदिर में या शिव की प्रतिमा के सामने प्रतिदिन 3 बार इसका पाठ करें तो विशेष लाभ होगा। ओम नमः शिवाय। पार्वती पते नमः। हर हर महादेव। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमः शिवाय। शिवाय शिवाय। ओम नमः शिवाय।